दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज से पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, थोड़ी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक जरूर करें, अभी कर दें चैनल को सब्सक्राइब। अब बात की जाए फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, तो जो सबसे पहली फीचर है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, वो है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। सेक्शन 3 में ये बात बोली गई है कि जो सेक्शन 3 है, जो पहली फीचर है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, वो है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है वो हमें बताता है कि अगर आप कोई मोटर व्हीकल ड्राइव करना चाहते हो तो आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इफ यू वांट टू ड्राइव एनी मोटर व्हीकल यू मस्ट हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इफ यू हैव नॉट यू कैन नॉट ड्राइव द मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 साफ कहता है। तो सेक्शन 3 है वो ये बात बोलता है कि अगर आप मोटर व्हीकल चलाना चाहते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो पर वो वैलिड ना भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 2 टायर व्हीकल चलाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन 2 टायर चलाने वाला व्हीकल का है, 4 टायर चलाने वाले व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप 2 टायर व्हीकल वाले ड्राइविंग लाइसेंस से 4 टायर वाली गाड़ी नहीं चला सकते। इन केस जो 4 टायर वाली ड्राइविंग गाड़ी है उसके लिए वो लाइसेंस वैलिड नहीं माना जाएगा कि आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है। तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो और फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो तो आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक ऑफेंस कर रहे हो। तो लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। नो वन कैन ड्राइव मोटर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस। नो वन कैन ड्राइव द मोटर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस विदाउट होल्डिंग एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में मोटर व्हीकल नहीं चला सकता अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने इशू कर रखा। यहाँ वर्ड यूज किया गया पब्लिक प्लेस, मतलब ये हुआ कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी गाड़ी चला सकते हो, व्हीकल चला सकते हो, पर ओनली प्राइवेट प्लेस में, जो प्राइवेट प्लेस है। अगर पब्लिक प्लेस में चलाते हो तो नहीं चला सकते, प्राइवेट प्लेस में चला सकते हो। जैसे घर हो गया, घर का आंगन हो गया, घर के पास हो गया, जो अपना एरिया है बस। अब अगर आपको पता है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर व्हीकल चलाते हो तो कितनी सज़ा हो सकती है, कितना फाइन हो सकता है, क्या पनिशमेंट हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। अगर पता नहीं है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो मैंने ही बनाई है, हमारी वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट इफ़ यू ड्राइव द व्हीकल विदाउट हैविंग लाइसेंस, विदाउट हैविंग वैलिड लाइसेंस। दूसरी फीचर की बात की जाए, मैंने ये बात इसलिए बोली कि आप बताएं कितनी सज़ा मिलती है, कितनी पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि 2019 में 2019 में अमेंडमेंट हुई है और पनिशमेंट बहुत ज़्यादा एनहांस कर दी गई है। आपको पता होगा 5 बार आज तक अमेंडमेंट हो रखी है मोटर व्हीकल एक्ट में, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी वो 2019 में हुई थी। और 2019 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके ज़रिए जो अमाउंट है पनिशमेंट का, फाइन का अमाउंट है वो बहुत एनहांस कर दिया गया है। तो अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाते हो तब भी आपको पनिशमेंट होगी, कितनी होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर नहीं है पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देखें। वो जो सज़ा है, वो जो पनिशमेंट है वो आप इसके अंदर मटेरियल में लिख सकते हो कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाते हो देन यू कैन बी पनिश्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट एंड द पनिशमेंट इज दैट। समझाया? बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बोलने का मतलब ये है। दूसरा जो फीचर है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की वो है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड्स द एज लिमिट इन कनेक्शन विद द ड्राइविंग ऑफ व्हीकल।
इट प्रोवाइड्स एज लिमिट इन कनेक्शन of driving vehicle in connection with the driving of motor vehicle, in connection with the driving of motor vehicle. अर्थात जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है वो हमें बताता है कि अगर आप कोई व्हीकल चलाना चाहते हो, कोई व्हीकल मोटर व्हीकल ड्राइव करना चाहते हो, तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कम से कम एज क्या होनी चाहिए। और ये बातें सेक्शन 4 में बताई गई हैं, जो मैं बताने जाऊंगा अभी। सेक्शन 4 में ये बातें बताई गई हैं। तो क्या एज लिमिट होनी चाहिए अगर आप कोई व्हीकल चलाना चाहते हो? पहली बात, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और अगर 18 साल से ज़्यादा एज है तभी आप व्हीकल चला सकते हो, मोटर व्हीकल चला सकते हो। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल व्हीकल चलाना चाहते हो, हैवी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल चलाना चाहते हो, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, तब आपकी एज 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 20 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। दो बातें। तीसरी बात, अगर आपकी एज 16 साल से ज़्यादा है, 16 ईयर से ज़्यादा है, तब आप 50 सीसी तक की बाइक, 50 सीसी तक की कोई भी मोटर व्हीकल चला सकते हो, 50 सीसी तक का, या फिर कोई ऐसा मोटर व्हीकल चला सकते हो जो विदाउट गियर है, जो विदाउट गियर है, चाहे फिर आपकी एज 16 साल से ज़्यादा है, 18 साल से कम क्यों ना चल पड़ेगा। एक बार और नोट कर लो कि क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्कूटी होती है जिसका मान लो इंजन कैपेसिटी 100 सीसी या 125 सीसी है, तो स्कूटी क्या विदाउट गियर मानी जाती है या विद गियर मानी जाती है? अगर वो विदाउट गियर मानी जाएगी तो जायज़ सी बात है एक 16 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा भी चला सकता है। विद गियर मानी जाएगी तो 16 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं चला सकता, तो उसको 18 साल से ज़्यादा एज चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्कूटी है वो विद गियर मानी जाती है, उसमें ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होते हैं। तो 16 साल से ज़्यादा एज का बच्चा कोई स्कूटी नहीं चला सकता। अगर वो स्कूटी 100 सीसी की है, 125 सीसी की है, सिंपली 50 सीसी से ज़्यादा है, अगर 50 सीसी से कम है तब वो चला सकता है। दो बातें। तीसरी इसेंशियल, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इट आल्सो प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर। प्रोविजन लिख लेना, मोटर व्हीकल एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर, प्रोविजन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर। जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, ये ड्राइवर के लाइसेंस की बात नहीं करता, ये कंडक्टर के लाइसेंस की बात भी करता है कि अगर आप कंडक्टर हो तब भी आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। जैसे आपको पता है एक बस है, बस में यात्री चढ़ते हैं, यात्री उतरते हैं, किसका काम है बस को रोकना, बस को चलने के लिए बोलना? कंडक्टर का। ड्राइवर तो बस चला रहा है, उसको डायरेक्शन कौन देता है? कंडक्टर, कि बस चलाओ, बस रोको, यात्री चढ़ रहे हैं उनको बोलो यहाँ से आओ, यहाँ बैठो। किराया इकट्ठा करना जो भी है वो कंडक्टर करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति कंडक्टर नहीं बन सकता, केवल वही कंडक्टर बन सकता है जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर वैलिड कंडक्टर लाइसेंस हो, अगर वैलिड कंडक्टर लाइसेंस नहीं है तो आप कंडक्टर नहीं बन सकते। बनते हो तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर। तो ये तीन फीचर्स होगी किसकी? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। अगर चौथी फीचर की बात की जाए, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। आप ये लिख सकते हो कि मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, यही बात लिखी हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये सेक्शन 39 बोलता है मोटर व्हीकल एक्ट का। देखो जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है ना, वो बात करता है
मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन की। मतलब बोलने का ये हुआ कि अगर आप कोई मोटर व्हीकल पब्लिक प्लेस में चलाना चाहते हो तो उस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। यू कैन नॉट ड्राइव एनी मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस विदाउट हैविंग रजिस्ट्रेशन। If you have not registered your motor vehicle and you are driving your motor vehicle continuously in the public place, then you have committed the offense under Motor Vehicle Act 1988। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने मोटर व्हीकल को पब्लिक प्लेस में चलाओ तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेक्शन 39 मोटर व्हीकल एक्ट साफ साफ बोलता है। और अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के मोटर व्हीकल को चलाते हो पब्लिक प्लेस में तो आपको क्या पनिशमेंट हो सकती है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर पता नहीं है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको देखें वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। मैंने वीडियो बना रखी है, कितनी पनिशमेंट होगी वो आप इसके अंडर मटेरियल लिख सकते हो। If person drive any motor vehicle without having registration, then he can be punished with the imprisonment of that, with the fine of that. Please watch that video if you have no knowledge about the punishment. If you have, please comment on the comment box. अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है काम करना, आपके लिए वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो वीडियो बनाने में ज़्यादा आसानी होती है, वीडियो बनाने का मज़ा आता है। अगर आपकी सपोर्ट नहीं है तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप इसे रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं कि रिक्वेस्ट है आपसे, और आप इसे अपने टीचर का ऑर्डर भी मान सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लो विद ट्विंस चैनल के साथ जुड़ सकें। अब जो चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए हमारे पास फीचर की। 5वां जो पॉइंट है वो बात करता है मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। प्रोविजन फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है वो प्रोविजन रखता है। किसके प्रोविजन? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं, जो बंदे मर रहे हैं वो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? ट्रैफिक ज़्यादा होने से। आज बहुत सारे व्हीकल रास्ते पे चले हुए हैं, तो उन व्हीकल्स जो है उनको रेगुलेट करना, उनकी ट्रैफिक को रेगुलेट करना भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अब जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बोला गया, हमने पढ़ा, ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। तो कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक कौन करेगा? क्या ट्रैफिक पुलिस ही करेगी? अगर ट्रैफिक पुलिस कर भी रही है तो वो भी किस तरीके से करेगी ना। अब आपको ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में रेड लाइट होती है, सभी रुक जाते हैं। चंडीगढ़ जाओगे रेड लाइट पे सभी रुकेंगे, ग्रीन पे चलेंगे, फिर रेड पे रुक जाएंगे, जहाँ पे इशारा हो वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे इशारा ना हो वहाँ पे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें ये कौन करता है, कौन करवाता है? क्वेश्चन ये है पहला। दूसरी बात, आपने देखा होगा कई जगह लिखा होगा रास्ता है कोई, मान लो जो रास्ता है वो केवल ट्रक के लिए रास्ता है, ये रास्ता केवल ट्रक के लिए, यहाँ ट्रक ही जाएंगे। एक रास्ता है वो केवल छोटी गाड़ियों के लिए, वहाँ छोटी गाड़ियाँ जाएंगी। कई जगह लिखा होता है स्पीड लिमिट 40, 60। ये सारी बातें जो हैं वो क्यों होती हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। और ये ऐसा सारा काम कौन कर सकता है? रूल्स कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो यातायात के जो यातायात है उसको सुगम, अच्छा, ठीक बनाने के लिए रूल बना सकती है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रूल बना सकती है। सेक्शन जो अपना 67 है और 68 है मोटर व्हीकल एक्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है रूल्स बनाने की। समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? जो सेक्शन 67 और 68 है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के, वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। क्या रूल बना सकती है? फॉर द पर्पज टू रेगुलेट टू कंट्रोल द ट्रैफिक इन द पब्लिक प्लेस, जो भी है ना। 5 पॉइंट हो गए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा आपके क्वेश्चन का। 6ठा पॉइंट जो है वो बात करता है
लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस। देखो जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है वो नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाता है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? नो फॉल्ट लाइबिलिटी का आपने नाम सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना है मैं बता देता हूं। नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप ड्राइव कर रहे थे व्हीकल को, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल स्पीड लिमिट में थे, लेकिन आपकी गाड़ी का किसी से एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया या किसी को नुकसान हुआ तो आप लायबल हो, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, इवन आपकी गलती नहीं थी। दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रक लेकर चले हो, आप ट्रक को ड्राइव कर रहे हो, ट्रक बिल्कुल सीधा चला है, अपनी डायरेक्शन में चला है, अपने रास्ते में चला है, अपनी स्पीड लिमिट में चला है, उस ट्रक का किसी छोटी गाड़ी, दो पहिया स्कूटर के साथ एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ, सारी की सारी गलती किसकी थी? स्कूटर वाले की। ट्रक वाले की गलती 1% भी नहीं थी, सारी की सारी गलती स्कूटर वाले की थी। हुआ क्या? स्कूटर वाला बंदा अगर मर गया, दो बात हो सकती है, जब स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हुआ तो स्कूटर वाला या तो मर सकता है या उसे इंजरी हो सकती है। तो अगर वो मर गया तो जो ट्रक वाला ड्राइवर है, ओनर है, उसको 5 लाख रुपीस का कंपनसेशन देना पड़ेगा स्कूटर वाले के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, घर वालों को। अगर स्कूटर वाला मरा नहीं, उसे इंजरी हुई है, हाथ पैर टूट गए, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो 2.5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है, विदाउट एनी फॉल्ट देना पड़ेगा, गलती नहीं थी कोई फिर भी देना पड़ेगा। लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट का कंसेप्ट भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिकॉग्नाइज करता है। अब देखो, जो ये मैं अमाउंट बता रहा हूं ना, ये 2019 की अमेंडमेंट के बाद बढ़ा है। पहले ये अमाउंट डेथ के केस में था 50,000 रुपये, परमानेंट इंजरी के केस में था 25,000 रुपये। पर आज के टाइम पे अगर किसी बड़े ट्रक वाले का, किसी बड़े व्हीकल वाले का छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है, चाहे बड़े ट्रक वाले की कोई गलती नहीं थी, कोई फॉल्ट नहीं था, उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी विदाउट एनी फॉल्ट। उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। छोटी गाड़ी वाले को अगर वो मर गया है तो उसके घर वाले को देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए का। और अगर उसको परमानेंट इंजरी हुई है तो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक का। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, वो लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट के कंसेप्ट को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये भी इसकी एक फीचर हो गई। जो सेक्शन 140 से लेकर 140 आई थिंक 4 तक है, 144 तक होंगे, 144 145, वो लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट से ही डील करते हैं। आई थिंक सो, आई थिंक सो। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, वो है 7वां पॉइंट, जिसका नाम है इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। क्या मतलब है इसका? जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है वो कंपल्सरी करता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर आप मोटर व्हीकल चला रहे हो, चाहे वो 2 टायरी हो, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, चाहे वो 4 टायरी हो, कोई भी हो, आप बाउंड हो उस मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस करवाने के लिए अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको करवानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। अगर नहीं करवाते हो तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब कितनी दी जाएगी अगर आपको पता है 2019 के बाद कितनी हो गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर पता नहीं है तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखें और लिखें कितनी पनिशमेंट आ जाएगी अगर आप इंश्योरेंस करवाए बिना मोटर व्हीकल चलाते हो। पर थर्ड पार्टी कंपलसरी करवानी ही पड़ेगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है आपको पता ही होगा कि ऐसी इंश्योरेंस जिससे आप किसी थर्ड पार्टी को सिक्योर कर रहे हो। मान लो आपकी गाड़ी से थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी के घर वाले या जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, उसको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम देती है। तो ये आपको करवानी पड़ेगी, बात खत्म है। फर्स्ट पार्टी ना कराओ बात चलेगा, थर्ड पार्टी करवानी पड़ेगी, कंपलसरी है। 8वां पॉइंट जो है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो 8वां पॉइंट है फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल की वो है इस्टेब्लिशमेंट। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। देखो मैं आपको बता दूं कि जो इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क है चैप्टर 11 सेक्शन 145 से 164 इससे डील करता है पूरा का पूरा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल की बात करूं तो चैप्टर 12 सेक्शन 165 से लेकर 167 तक, सॉरी गलत था, 165 से लेकर 165 से लेकर 176 तक इससे डील करता है। तो इसमें बताया गया है कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल कौन इस्टेब्लिश करेगा, क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश क्यों होंगे, कंपनसेशन के केसेस को डिसाइड करने के लिए होंगे, कौन करेगा, और जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मेंबर बनेंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा, कितने मेंबर बनेंगे, कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी बातें यहाँ बताएगी। ये मैं डिटेल में इस टॉपिक को पूरा बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर ये फीचर भी है एक इंश्योरेंस फीचर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल की बात भी करता है। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कितने क्लेम्स ट्रिब्यूनल होंगे ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किसी एरिया में किस एरिया में किए जाएंगे, किस एरिया में नहीं किए जाएंगे, ये भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और तो और जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मेंबर्स होंगे उसमें एक चेयरमैन होगा। ये जो भी बातें हैं सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप यहाँ लिख लेना जो बातें आएंगी। इससे अलावा जो लास्ट पॉइंट 9 पॉइंट है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करता है। जो लास्ट पॉइंट है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करता है, जिसका मतलब है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है वो बताता है कि क्या क्या ऑफेंस होंगे। अगर आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हो ऑफेंस होगा। अगर आप बिना हेलमेट के 2 टायर वाला व्हीकल चला रहे हो ऑफेंस होगा। अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हो, बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चला रहे हो ऑफेंस होगा। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट है, इट प्रोवाइड्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफेंसेस। ऑफेंसेस क्या क्या होंगे एंड आल्सो द पेनल्टीज फॉर दैट ऑफेंसेस। उन ऑफेंसेस के लिए क्या क्या पेनल्टी होगी, क्या क्या पेनल्टी होगी हाँ जी। तो मतलब ये है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाते हो कुछ भी है तो पेनल्टीज क्या होगी वो भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बताया गया है। चैप्टर 13 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से डील करता है। चैप्टर 13 में भी काफ़ी सेक्शन है वो इससे डील करते हैं। ये सारी बातें आप लिख सकते हो फीचर्स में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप सपोर्ट करें। अच्छा लगता है हमारे चैनल लॉ विद ट्विंस को लाखों लोगों तक पहुँचाएँ। इसमें हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे पर आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।